सभी को नमस्ते वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप बोलचाल तमिल में मेरे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, उसके लिए और उनके लिए से बहुत छोटे-छोटे वाक्यों को सीखने वाले हैं। ऑलरेडी आप इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो आप इस वीडियो में आज आप सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और आपके कोई विचार है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वाक्यों की ओर और देखते हैं पहला वाक्य। जो भाई-बहन ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में सीख चुके हैं तो आपके लिए पुनरावृत्ति होगा और जो नए से देख रहे हैं तो आप वाक्यों को सीखिएगा। तो मेरे लिए के लिए कहते हैं तमिल में इनक्काग। इनक्काग कहते हैं और उसके लिए पहले हम मेल जेंडर के लड़का के लिए कहेंगे तो अवनकाग। अवनकाग कहते हैं और उसके लिए कहेंगे तो लड़की के लिए अवलकाग। अवलकाग कहते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए के लिए कहते हैं उनकाग। उनकाग कहते हैं और आपके लिए के लिए कहते हैं उंगलकाग। उंगलकाग कहते हैं और उनके लिए के लिए कहते हैं एक वचन पुल्लिंग के लिए पहले कहेंगे अवरकाग। अवरकाग और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे एक वचन के लिए तो औंगलकाग। औंगलकाग कहते हैं और बहुवचन भी औंगलकाग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो चलिए हम देखते हैं अगले वाक्यों को। तो वाक्य है ये मेरे लिए है। ये मेरे लिए है का तमिल में कहते हैं तमिल वाक्य இது எனக்காக। இது எனக்காக कहते हैं और ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए है के लिए कहते हैं बोलचाल तमिल में இது உனக்காக। இது உனக்காக कहते हैं। अगला वाक्य है ये आपके लिए है। ये आपके लिए हैं के लिए कहते हैं இது உங்களுக்காக। இது உங்களுக்காக कहते हैं और ये उसके लिए है। तो पहले हम देखेंगे मेल जेंडर के लिए, लड़का के लिए देखेंगे तो कहेंगे இது அவனுக்காக। இது அவனுக்காக कहते हैं और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो இது அவளுக்காக। இது அவளுக்காக कहते हैं। एक का मतलब है இது उसके लिए के लिए कहते हैं அவனுக்காக அவளுக்காக कहते हैं। अगला वाक्य है ये उनके लिए हैं। ये उनके लिए हैं का तमिल वाक्य है இது அவருக்காக। இது அவருக்காக कहते हैं। ये का मतलब है இது उनके लिए हैं के लिए अवरकाग एक वचन पुल्लिंग के लिए कहते हैं। अगर स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो कहेंगे ये उनके लिए हैं के लिए कहेंगे இது அவங்களுக்காக। இது அவங்களுக்காக कहते हैं और बहुवचन के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए है तो இது அவங்களுக்காக कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे या फिर मैं अच्छी तरह समझा पाई हूँ। अगर मैं अच्छी तरह समझा पाई हूँ तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हाँ या नहीं, या तमिल में आमा नहीं के लिए इल्लै। दोनों अगर आपको समझ आ गए तो हाँ आमा लिखिए, अगर मैं समझा नहीं पाई हूँ तो नहीं इल्लै लिखकर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले वाक्यों की ओर और वाक्य है ये मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है का तमिल वाक्य है இது எனக்காக இல்லை। இது எனக்காக இல்லை कहते हैं। ये का मतलब है இது मेरे लिए के लिए எனக்காக नहीं है के लिए இல்லை। இது எனக்காக இல்லை कहते हैं। दूसरा वाक्य है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है के लिए तमिल वाक्य है இது உனக்காக இல்லை। இது உனக்காக இல்லை कहते हैं। अगला वाक्य है ये आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए नहीं है के लिए तमिल में कहते हैं இது உங்களுக்காக இல்லை। இது உங்களுக்காக இல்லை कहते हैं। अगला वाक्य है ये उसके लिए नहीं है का तमिल वाक्य है। पहले हम मेल जेंडर के लिए देखेंगे இது அவனுக்காக இல்லை और फीमेल जेंडर के लिए कहते हैं இது அவளுக்காக இல்லை
कहते हैं। अगला वाक्य है ये उनके लिए नहीं है का तमिल वाक्य है। पहले हम एक वचन पुल्लिंग के लिए देखेंगे तो कहेंगे इदे अवरकाग इल्लै और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो कहेंगे இது அவங்களுக்காக இல்லை और बहुवचन के लिए भी அவங்களுக்காக இல்லை कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य है मेरे लिए इंतजार करो का तमिल वाक्य है எனக்காக காத்திரு எனக்காக காத்திரு कहते हैं और मेरे लिए इंतजार कीजिए के लिए कहते हैं எனக்காக காத்திருங்க எனக்காக காத்திருங்க कहते हैं। अगर आप सही में बोलचाल तमिल सीखना चाहते हैं तो इन वाक्यों के बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे उसके लिए इंतजार करो या उसके लिए इंतजार कीजिए या उनके लिए इंतजार करो या उनके लिए इंतजार कीजिए का तमिल वाक्य क्या होगा। आप ऐसे ही वाक्यों को बदल कर बोलचाल तमिल में कमेंट सेक्शन में लिखकर आसानी से बोलचाल तमिल भाषा सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले वाक्यों की ओर और वाक्य है मेरे लिए मत जाओ का तमिल वाक्य है எனக்காக போகாதே எனக்காக போகாதே कहते हैं और मेरे लिए मत जाइए के लिए कहते हैं எனக்காக போகாதீங்க எனக்காக போகாதீங்க कहते हैं। मेरे लिए के लिए कहते हैं எனக்காக और मत जाइए के लिए कहते हैं போகாதீங்க எனக்காக போகாதீங்க कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले वाक्य की ओर। वाक्य है मेरे लिए खाना बनाओ मेरे लिए खाना बनाओ का तमिल वाक्य है எனக்காக சாப்பாடு சமை எனக்காக சாப்பாடு समय कहते हैं और मेरे लिए खाना बनाइए के लिए कहते हैं எனக்காக சாப்பாடு சமைங்க எனக்காக சாப்பாடு சமைங்க कहते हैं। मेरे लिए का मतलब है எனக்காக खाना का मतलब சாப்பாடு और बनाइए के लिए சமைங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मेरे लिए पैसे भेजो का तमिल वाक्य है எனக்காக பணம் அனுப்பு எனக்காக பணம் அனுப்பு कहते हैं और मेरे लिए पैसे भेजिए के लिए तमिल वाक्य है எனக்காக பணம் அனுப்புங்க எனக்காக பணம் அனுப்புங்க कहते हैं। मेरे लिए के लिए எனக்காக पैसे का मतलब है पनम या कास भी बोल सकते हैं। भेजो के लिए अनप और भेजी के लिए अनपुंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य। और वाक्य है उसके लिए चाय लाओ उसके लिए चाय लाओ का तमिल वाक्य है அவனுக்காக டீ கொண்டு வா அவனுக்காக டீ கொண்டு வா कहते हैं और उसके लिए चाय लाइए के लिए कहते हैं அவனுக்காக டீ கொண்டு வாங்க அவனுக்காக டீ கொண்டு வாங்க कहते हैं। उसके लिए का अर्थ है அவனுக்காக मेल जेंडर लड़का के लिए कहते हैं அவனுக்காக। चाय का मतलब है टी लाओ के लिए कोंडवा और लाई के लिए कोंडवांग कहते हैं। यहाँ पर चाय की जगह में कॉफी होगा तो कैसे कहेंगे அவனுக்காக कॉफी कोंडवा और अगर जूस है तो जूस कोंडवा पानी है तो पानी कोंडवा। ऐसे ही आप वाक्यों को बदल कर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ पर उसके लिए के लिए அவனுக்காக मेल जेंडर के लिए मतलब लड़का के लिए दिया गया है तो लड़की के लिए कैसे कहेंगे அவளுக்காக டீ கொண்டு வா ऐसा कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य। और वाक्य है उसके लिए मिठाई रखो उसके लिए मिठाई रखो का तमिल वाक्य है पहले लड़का के लिए कहेंगे तो कहेंगे அவனுக்காக स्वीट वही அவனுக்காக स्वीट वही कहते हैं और उसके लिए मिठाई रखिए कहेंगे तो तमिल में कहेंगे அவனுக்காக स्वीट வைங்க அவனுக்காக स्वीट வைங்க कहेंगे। और यहाँ पर फीमेल जेंडर मतलब लड़की के लिए कहेंगे तो कहेंगे அவளுக்காக स्वीट வை या उसके लिए मिठाई रखिए होगा तो அவளுக்காக स्वीट வைங்க कहते हैं। उसके लिए का अर्थ होता है तमिल में लड़का के लिए அவனுக்காக लड़की के लिए அவளுக்காக। मिठाई को इनप कहते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रयोग न करके अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं स्वीट। रखो के लिए वही और रखिए के लिए वयिंग कहते हैं। तो அவனுக்காக स्वीट वही या அவளுக்காக स्वीट वही या
அவனுக்காக स्वीट வையுங்க या அவளுக்காக स्वीट வையுங்க कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है मेरे लिए ये काम करो का तमिल वाक्य है எனக்காக இந்த வேலை செய் எனக்காக இந்த வேலை செய் कहते हैं और मेरे लिए ये काम कीजिए होगा तो कहेंगे எனக்காக இந்த வேலை செய்யுங்க எனக்காக இந்த வேலை செய்யுங்க कहेंगे अगर उसके लिए होगा तो कहेंगे அவனுக்காக இந்த வேலை செய் या அவனுக்காக இந்த வேலை செய்யுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ के तमिल वाक्य है நான் இதை உனக்காக பண்றேன் நான் இதை உனக்காக பண்றேன் कहते हैं मैं का मतलब होता है नान या ना ये का मतलब है इधर तुम्हारे लिए के लिए उनकाग कर रहा हूँ या कर रही हूँ के लिए कहते हैं पन्र नान इधे उनकाग पन्र कहते हैं तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है उनके लिए पैसे बचाओ का तमिल वाक्य है पहले हम पुलिंग और एक वचन के लिए देखेंगे तो कहेंगे அவருக்காக பணம் சேமி और उनके लिए पैसे बचाइए होगा तो कहेंगे அவருக்காக பணம் சேமிங்க स्त्रीलिंग के लिए एक वचन के लिए कहेंगे तो कहेंगे அவங்களுக்காக பணம் சேமி या उनके लिए पैसे बचाइए होगा तो कहेंगे அவங்களுக்காக பணம் சேமிங்க और बहुवचन के लिए भी कहते हैं அவங்களுக்காக பணம் சேமிங்க ऐसे भी कह सकते हैं अगला वाक्य है उनके लिए चाय और समोसा भेज दीजिए या भिजवा दीजिए के लिए तमिल वाक्य है पहले पुल्लिंग एक वचन के लिए कहेंगे तो அவருக்காக டீ சமோசா கொடுத்து விடுங்க அவருக்காக டீ समोसा கொடுத்து விடுங்க कहते हैं और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो அவங்களுக்காக டீ समोसा கொடுத்து விடுங்க कहते हैं और बहुवचन के लिए भी அவங்களுக்காக டீ समोसा கொடுத்து விடுங்க कहते हैं आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे अगर पसंद आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और आपके कुछ विचार हैं तो जरूर साझा कीजिएगा अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक हाइप शेयर और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और आपके कोई राय है तो साझा कीजिएगा तो मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नंट्री थैंक यू